हेलो स्टूडेंट्स। कई सारे स्टूडेंट्स जो कि बायो बैकग्राउंड से आते हैं और क्लास 11th और 12th में जब पढ़ते हैं तो उन्हें एक बेसिक सी समस्या का सामना करना पड़ता है। हम लोग अक्सर टर्म यूज कर देते हैं कि इंटीग्रेट किया, डिफरेंशिएट किया। तो इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन है क्या? इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन है क्या, ये हम आज समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं डिफरेंशिएशन की। किसी भी फंक्शन y का डिफरेंशिएशन का मतलब होता है हम उसका स्लोप निकाल रहे हैं। यानी dy बाई डी एक्स जो है, dy बाई डी एक्स इज द स्लोप ऑफ कर्व फ्रॉम x एक्सिस। ठीक, x एक्सिस से वो कर्व कितना एंगल बना रहा है ये बताता है आपका dy बाई डी एक्स। कैसे? जैसे देखिए, मान लीजिए ये कोई कर्व है, समझिए ये एक कर्व है, ठीक है, और आपको यहां पे dy बाई डी एक्स को समझना है। ठीक, तो यहां से ये x एक्सिस है आपकी, ये आपकी y एक्सिस है। ठीक, यहां पे आप मान लेते हैं जो वैल्यू है वो x1 है, यहां पे जो वैल्यू है वो x2 है। ठीक, इसके बीच में आप स्लोप निकालना चाह रहे हैं। आप इसके बीच में यहाँ पे y1 वैल्यू है और यहाँ पे इसकी वैल्यू है y2। ठीक, स्लोप क्या हो जाता है, ये जो यहाँ पे एंगल बन रहा है ये एंगल जो है वो हो जाता है आपका स्लोप। ठीक, स्लोप बराबर क्या हो जाएगा, उसको लिखते हैं tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा। यहाँ पे देखिए tan थीटा बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर अपान में बेस। तो क्या हो जाएगा y2 माइनस y1 अपान में x2 माइनस x1। ठीक, इसको हम क्या लिख सकते हैं, दिस कैन बी रिटन एज डेल्टा y, यानी चेंज इन y अपान में चेंज इन x। चेंज इन y, डेल्टा y अपान में डेल्टा x। ठीक है, अब अगर ये तो बात हुई यहां से लेके यहां तक, ये काफी बड़ा स्पैन है, काफी बड़ा स्पैन है। ठीक, लेकिन जो हम फिजिक्स में अक्सर कर्व्स यूज करते हैं वो कुछ इस तरीके से ऐसे ऐसे कर्व्स होते हैं। तो इस कर्व में आपको क्या चाहिए होता है, डिफरेंशियल लिमिट पे, मतलब एक पर्टिकुलर पॉइंट पे स्लोप चाहिए होता है कि पर्टिकुलर पॉइंट पे आपका स्लोप कितना है, पर्टिकुलर पॉइंट पे आपका स्लोप कितना है। तो ये क्या कर, आप इसके लिए क्या कर सकते हो, डेल्टा एक्स को टेंड करा दीजिए जीरो पे। डेल्टा एक्स को क्या करा दीजिए, आप टेंड करा दीजिए जीरो पे। अगर ये जीरो पे चेंज, इनका चेंज जीरो पे टेंड करेगा, जीरो की तरफ बढ़ेगा, तो ये दोनों पॉइंट्स जो हैं बिल्कुल पास आ जाएंगे। ठीक है, सो यहां पे टेकिंग लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो। अब लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो, डेल्टा y बाई डेल्टा x, एंड दिस वन इज कॉल्ड dy बाई dx। ठीक, तो स्लोप हमारा क्या हो जाता है, dy बाई dx। स्लोप हमारा क्या हो जाता है, dy बाई dx। तो ये हुआ आपका बेसिक कॉन्सेप्ट कि dy बाई dx एक्चुअली है क्या। dy बाई dx जैसे आपने 9th में पढ़ा होगा वेलोसिटी टाइम कर्व या एसटी कर्व, एक्सटी कर्व। ठीक है, उन कर्व्स का स्लोप निकाल के आप निकालते हैं वेलोसिटी या एक्सीलरेशन। ठीक है, तो यहां पे आपको सिंपली क्या करना है, ये जो स्लोप होगा वो किससे रिप्रेजेंट होगा, dy बाई dx से। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि डिफरेंशिएशन करते कैसे हैं। करते कैसे हैं में आ जाएगा dy बाई dx। अगर आपका मान लीजिए x की पावर n का डिफरेंशिएशन करना है, dy बाई dx x की पावर n, ये dy बाई dx x की पावर n या d बाई dt t की पावर n या dy बाई dx d बाई dy ऑफ t की पावर समथिंग y की पावर, इससे फर्क नहीं पड़ रहा है। d बाई dx ऑफ d बाई dx ऑफ किसका करना है, x की पावर n का। ठीक, इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, n x की पावर n माइनस 1। इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, n x की पावर n माइनस
1। जैसे आपको अगर मान लीजिए कोई फंक्शन दे दिया जाए जो टाइम के रिस्पेक्ट में, जैसे आपको अक्सर देते वाई टी यक्स टी बराबर गिवन है, यक्स टी गिवन है टी क्यूब प्लस टी, ऐसे करके दे देते थे। ठीक है, इसमें आपसे पूछते थे कि इसकी वेलोसिटी बताइए एट टाइम समथिंग t इज इक्वल टू 2। मान लेते हैं फाइंड वेलोसिटी एट टाइम t इज इक्वल टू 2 सेकेंड। ठीक है, तो यहां पे आपको क्या करना है, v बराबर क्या होता है dx ओवर dt, dx ओवर dt, यक्स का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू t। तो यहां से क्या हो जाएगा, देखो यक्स जो फंक्शन है t का, तो यहां पे आप लिखेंगे dy dt ऑफ किसका, t क्यूब प्लस यक्स की जगह क्या लिख दिया आपने, t क्यूब प्लस t। अब ये क्या हो जाएगा dy dt ऑफ t क्यूब प्लस dy dt ऑफ t। ठीक, तो यहां से क्या हो जाएगा 3t स्क्वायर प्लस ये वाला वैल्यू क्या हो जाएगी 1। क्यों, देखिए t की पावर 1 को लिख सकते हैं 1 t की पावर 1 माइनस 1, यानी क्या हो जाएगा 1 इंटू टी की पावर 0, यानी क्या हो जाएगा 1। ठीक, अब t इज इक्वल टू 2 पे आपसे वैल्यू पूछा है, तो पुटिंग t इज इक्वल टू 2, तो यहां पे क्या हो जाएगा 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 1 13, तो यहां पे v बराबर क्या आ गया 13 मीटर पर सेकेंड। तो इस तरीके से आप dy dx यानी डिफरेंशिएट करके किसी चीज का की वैल्यू निकालते हो। कुछ और फार्मूले देख लेते हैं, ये तो हुआ सिंपल x की पावर n का, साइन x dy dx ऑफ साइन x ये बराबर होता है cos x, dy dx ऑफ cos x ये बराबर होता है माइनस साइन x, dy dx ऑफ tan x ये बराबर होता है sec स्क्वायर x के। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या करते हो डिफरेंशिएट। ठीक, और बाकी एक और देख लेते हैं dy dx ऑफ e की पावर x। अक्सर ये e की पावर x आपका यूज होता है इन द डिफरेंशिएशन। ठीक, तो यहां से क्या हो जाता है इसका डिफरेंशिएशन e की पावर x का e की पावर x ही रहता है। ठीक है, एक और अक्सर हम लोग कभी कभी फिजिक्स में यूज करते हैं dy dx ऑफ log x, log x, तो इसका log x का हो जाता है 1 अपान x, log x का क्या हो जाता है 1 अपान x। ठीक है, तो ये हुआ कुछ बेसिक डिफरेंशिएशन और उनका कैसे हम क्या डिफरेंशिएशन क्या होता है और कुछ बेसिक फार्मूले। ठीक है, अब बात करते हैं इंटीग्रेशन के बारे में। व्हाट इज इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन क्या है, डिफरेंशिएशन का रिवर्स प्रोसेस है। इंटीग्रेशन क्या है, डिफरेंशिएशन का रिवर्स प्रोसेस है। ठीक है, डिफरेंशिएशन का रिवर्स प्रोसेस है। डिफरेंशिएशन में हमने क्या किया कि स्लोप गिवन था, कर्व गिवन था, उसका स्लोप पता किया, ये पता किया। ठीक, इंटीग्रेशन में हमने क्या डिफरेंशिएशन में हमने क्या किया, स्लोप कर्व गिवन था उसका स्लोप पता किया। ठीक, अब उल्टा करना है, स्लोप गिवन रहेगा और वो कर्व पता करना होगा, स्लोप गिवन रहेगा और वो कर्व पता करना होगा। ठीक, तो यहां पे देखिए हम लोग जो यूज करते हैं फिजिक्स में ज्यादातर वो यूज करते हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन। ठीक है, इंटीग्रेशन दो तरह का होता है, एक होता है इनडेफिनेट इंटीग्रेशन, एक होता है डेफिनेट इंटीग्रेशन। इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में आपको ये पूरा कर्व मिल जाता है, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में आपको ये पूरा कर्व मिल जाता है, जबकि डेफिनेट इंटीग्रेशन जब आप करते हो तो आपको एक एरिया मिलता है। एरिया कैसे मिलता है, यहां पे देखिए ये स्लोप मिल जाएगा, फिर आप लिमिट लगाओगे इस पे, जैसे मान लीजिए यहां से आप x1 से लेके x2 तक आपने लिमिट लगा दी। ठीक, x1 से x2 तक कर्व का जो ये देखो, सबसे पहले हमने क्या किया, ये जो स्लोप गिवन है हमें उससे कर्व निकाल लिया, कर्व का मान कहां से कहां तक, x1 से लेके x2 तक, तो ये हो जाता है, उस पे हम लिमिट लगाते हैं। ठीक है, इंटीग्रेशन क्या है, देखिए जो हम जनरली इंटीग्रेशन यूज करते हैं
ये तो अगर हम इसको आगे बहुत ज्यादा प्रोसीड करेंगे तो मैथमेटिकल हो जाएगा बहुत ज्यादा। फिजिक्स में हम इंटीग्रेशन कैसे यूज करते हैं वो हम समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लीजिए फिजिक्स में इंटीग्रेशन कैसे यूज करते हैं, जैसे मान लीजिए हमको पता होता है v बराबर होता है dx ओवर dt, v बराबर होता है dx ओवर dt। अगर हमें v दे दिया जाए, ठीक, और हमसे कहा जाए कि इसका डिस्प्लेसमेंट बताइए इन टाइम, कुछ पर्टिकुलर टाइम में, ठीक, जैसे मान लीजिए हमसे कह दिया गया कि v जो है वो कोई बॉडी है, वो 3 मीटर पर सेकंड से जा रही है, ठीक है, और आपको उसका डिस्प्लेसमेंट बताना है, फाइंड x इन टाइम t इज इक्वल टू 3 to 6 सेकेंड, 3 से लेकर 6 सेकेंड के बीच में ये कितना डिस्टेंस कवर करेगी, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, यहां पे dx बराबर क्या हो जाएगा v dt, और जब टाइम t था, यहां पे जो लिमिट रखी जाएगी वो किसकी रखी जाएगी, टाइम की। यहां पे d के साथ जो रहेगा उसी की लिमिट रखी जाएगी। यहां पे d के साथ t है तो यहां पे टाइम t, तो डिस्प्लेसमेंट कितना मान लेते हैं 0। जब टाइम 6 हो गया तो डिस्प्लेसमेंट मान लेते हैं हम x, ठीक। अब डिफरेंशिएशन का जो रूल्स होते हैं, डिफरेंशिएशन की जो कुछ फार्मूले होते हैं वो समझ लेते हैं। डी बाई इंटीग्रेशन के, ठीक है। तो यहां से इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n बराबर क्या हो जाता है, x की पावर n प्लस 1 अपान में n प्लस 1, और प्लस में आता है कांस्टेंट c, ठीक। लेकिन कांस्टेंट c तब नहीं आएगा जब हम डेफिनेट इंटीग्रेशन की बात कर रहे होंगे। अगर हमारे पास लिमिट लगी हुई है तो वहां पे कांस्टेंट c काउंट नहीं होगा। यहां पे देखिए अब आपका v का मान क्या दिया हुआ है, t, ये 3 से 6, v का मान कितना दिया हुआ है 3, और dt, ठीक, ये बराबर क्या हो गया, यहाँ पे x की पावर 0 मान सकते हैं, x की पावर 0 प्लस 1, और ये हो जाएगा x, ठीक। यहाँ पे अब इसका इंटीग्रेशन आपको करके दिखाते हैं। dt का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 3 तो बाहर आ जाएगा, 3 है कांस्टेंट, तो कांस्टेंट टर्म्स क्या होते हैं आपके बाहर आ जाते हैं। x बराबर क्या हो जाएगा 3, और इंटीग्रेशन सिर्फ बचेगा अंदर dt, और लिमिट 3 to 6, यहां से x बराबर क्या हो जाएगा 3, इसमें लिख सकते हैं t की पावर 0, t की पावर 0, ठीक है। तो यहां पे क्या हो जाएगा t की पावर 1, 0 प्लस 1 अपान में 0 प्लस 1, और लिमिट कहां से कहां तक, इसको ऐसे एक स्ट्रेट लाइन लगाते हैं, 3 6, x बराबर क्या हो जाएगा 3 यहीं बचेगा, पहले t की जगह क्या रखा जाएगा अपर लिमिट, यानी 6 माइनस 3, यहां से x बराबर क्या हो जाएगा 3 इंटू 3, x बराबर कितना हो जाएगा 9, ये आ जाएगा आपका डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, ये आ जाएगा आपका डिस्प्लेसमेंट। हम इंटीग्रेशन में क्या करते हैं, कर्व का एरिया निकालते हैं, किसी कर्व का एरिया निकालते हैं। एक्चुअली आपको अगर याद हो तो यहां पे देखिए, जब हम कोई xt कर्व दिया होता था, xt कर्व में या vt कर्व जब गिवन होता था तो हम क्या करते थे, उसका जब इंटीग्रेशन करते थे, यहाँ पे जो फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ हमने यूज निकाला था, वो कैसे निकाला था, यहां इसके बीच का एरिया निकाल लेते थे, ये एरिया निकालते थे, एंड दैट वाज गिवन बाय, दैट वाज द डिस्प्लेसमेंट, वो क्या होता था आपका डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो यहां पे क्या है, ये जो एरिया निकलता है वो होता है वीटी कर्व का जो एरिया होता है, एरिया बिटवीन वीटी कर्व एंड एक्स एक्सिस इज कॉल्ड द डिस्प्लेसमेंट। तो इस तरीके से हम एरिया निकालने के लिए क्या यूज करते हैं, इंटीग्रेशन। देखिए फिजिक्स में जो हम यूज करते हैं वो अक्सर इस टाइप के क्वेश्चन के लिए हम इंटीग्रेशन को यूज करते हैं, ठीक। यहां पे देखिए, ए लाइन चार्ज कंडक्टर हैज चार्ज q, फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ डिस्टेंस x फ्रॉम इट्स वन एंड, ठीक। एक एंड से x डिस्टेंस पर एक पॉइंट है जहां पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड पता करनी है, इसमें पूरे पे चार्ज कितना है q, ठीक। तो हम पहले निकाल लेते हैं चार्ज पर यूनिट लेंथ, चार्ज पर यूनिट
लेंथ। यूनिट लेंथ पे चार्ज कितना हो जाएगा, टोटल चार्ज कितना है Q, टोटल लेंथ कितनी है L, ये क्या हो जाएगा Q बाई L। ठीक, अब आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालते हैं, फोर्स निकालते हैं, कूलम्बियन फोर्स निकालते हैं, और वहां पे यहां पे पहले Q0 चार्ज रखेंगे, Q0 चार्ज की वजह से यहां पे फोर्स निकालेंगे, फोर्स निकालने के बाद उस Q0 से उस जो वैल्यू आएगी फोर्स की उसको F अपान में Q0 कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, E आ जाएगा। ठीक है, लेकिन समस्या ये है कि जो कूलम्ब्स लॉ डिफाइंड है वो पॉइंट चार्ज के लिए डिफाइंड है, और यहां पे तो एक पूरा चार्ज है। ठीक, तो यहां पे हम कूलम्ब्स लॉ यूज नहीं कर सकते, तो हम करेंगे क्या, करते ये हैं कि यहां पे छोटा सा स्ट्रिप ले लेते हैं जिसकी थिकनेस ले लेते हैं dx, छोटी सी एक स्ट्रिप ले लेते हैं। dx क्या है, बहुत छोटी सी स्ट्रिप है, बहुत पतली सी। ठीक, तो यहां ये क्या हो जाएगा, एक पॉइंट चार्ज की तरह हो जाएगा। अब ये इसकी डिस्टेंस यहां से यहां पे dy ले लेते हैं ना, x ऑलरेडी है, यहां से इसकी डिस्टेंस मान लेते हैं y, इस पॉइंट से जहां पे हम Q0 रखने वाले हैं वहां से इसकी डिस्टेंस क्या है y। ठीक, तो यहां पे लेट अ डिफरेंशियल लिमिट पार्ट dy। ठीक, एक डिफरेंशियल पार्ट ले लेते हैं हम, कौन सा, dy। ठीक, एट अ डिस्टेंस, ये पॉइंट P है, y फ्रॉम P। ठीक, P से कहां पे, y डिस्टेंस पर। अब इसकी वजह से यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे और उसको इंटीग्रेट करेंगे। ठीक, तो यहां से द फोर्स ऑन, यहां पे कौन सा चार्ज रख देते हैं, टेस्ट चार्ज Q0, टेस्ट चार्ज ड्यू टू चार्ज इन dy थिकनेस में चार्ज कितना हो जाएगा, dy इंटू Q बाई L। dy जो भी आपका थिकनेस होगी उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि चार्ज पर यूनिट लेंथ क्या है, Q बाई L, तो Q बाई L से मल्टीप्लाई कर देंगे dy में, तो वो हो जाएगा टोटल चार्ज ऑन dy। यहां पे dy पे कितना चार्ज मान लेते हैं, dq, dy पे चार्ज कितना मान लेते हैं, dq। ठीक है, यहां से F बराबर क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट dq Q0 अपान में y स्क्वायर, dq Q0 अपान में y स्क्वायर, यही तो होता था। F बराबर क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान में r स्क्वायर, r कितना है, y। ठीक, यहां पे dq का मान क्या हो जाएगा, F बराबर dq का मान हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, dq का मान आ गया Q बाई L dy इंटू क्या हो गया, Q0 अपान में क्या हो गया, y स्क्वायर, अपान में क्या हो गया, y स्क्वायर। ठीक, अब क्या करना है, अब हमें सिर्फ इतने की वजह से नहीं निकालना था, पूरे रॉड की वजह से निकालना था। ठीक, तो रॉड कहां से कहां तक वेरी कर रही है, y का मान रॉड के लिए कहां से कहां तक वेरी कर रहा है, यहां पे देखिए y का मान वेरी कर रहा है x से x प्लस l। y का मान कहां से कहां तक वेरी कर रहा है, देखिए y का यहां मान शुरू होता है कहां से, x से कहां तक जाता है, x प्लस l तक। ठीक, यहां पे अगर आप इसको d लिख लीजिए तो ज्यादा आपको कंफ्यूजन नहीं होगा, इसको d लिख लेते हैं। ठीक, तो कहां से कहां तक, d से लेके d प्लस l तक, y का मान कहां से कहां तक, y की लीस्ट वैल्यू क्या है, d। ठीक, y की मैक्सिमम वैल्यू क्या है, d प्लस l, तो यहां से ये df लिखते हैं, f बराबर क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ df, और बराबर क्या हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन, और किसमें, डेफिनेट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहां पे क्या बचेगा, Q बाई L
और बचा क्यू नॉट और डी वाई बाई वाई स्क्वायर। लिमिट कहां से कहां तक लगेगी, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। डी से लेके डी प्लस यल, अपर लिमिट क्या हो जाएगी, डी प्लस यल। अपर लिमिट क्या हो जाएगी, डी से डी प्लस यल। वाई की वैल्यू कहां से कहां तक वेरी कर रही है, डी से लेके डी प्लस यल तक। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब इसको करते हैं इंटीग्रेट। इंटीग्रेट में क्या होगा, यफ इंटीग्रेशन डी एफ, ये 0 से एफ ले लेते हैं, टोटल फोर्स निकालना है। यहां से बराबर क्या हो जाएगा, देखिए जितने भी कांस्टेंट टर्म है, जितने भी कांस्टेंट टर्म है वो आ जाएंगे बाहर। बाहर कौन कौन आएगा, क्यू नॉट अपान में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और नीचे यल आया, नीचे कौन आया, यल, सब हो गए सब। यहां पे बचा क्या, डी वाई। आगे बढ़ाते हैं इस इंटीग्रेशन को। यहां पे देखिए डी एफ का मान क्या हो गया, इंटीग्रेशन डी एफ क्यू नॉट अपान में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट यल और डी वाई बाई वाई स्क्वायर। ठीक है, डी वाई बाई वाई स्क्वायर को इंटीग्रेट करना है। यहां से देखिए वाई स्क्वायर को लिख सकते हैं वाई की पावर -2, इंटीग्रेशन किसका, वाई की पावर -2। वाई की पावर -2 क्या हो जाएगा, वाई की पावर -2 + 1 अपान में -2 + 1, यानी क्या हो जाएगा, माइनस का 1 अपान वाई, माइनस का 1 अपान वाई। ठीक है, अब यहां से यह बराबर क्या हो जाएगा, क्यू नॉट अपान में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट यल इंटू क्या हो गया, यहां से इसका इंटीग्रेशन आ गया माइनस का 1 अपान वाई, और कहां से, डी से लेके डी प्लस यल तक, डी से लेके कहां तक, डी प्लस यल तक। ठीक है, यहां से यह बराबर क्या हो जाएगा, क्यू नॉट अपान में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट यल, और यहां पे माइनस बाहर रखते हैं, 1 अपान पहले अपर लिमिट यानी डी प्लस यल माइनस 1 अपान क्या हो गया, डी। ठीक है, 1 अपान डी। अब इसको आगे बढ़ाते हैं, तो क्यू नॉट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट यल माइनस बाहर है, डी प्लस यल और डी, यहां पे देखिए डी माइनस क्या हो जाएगा, डी माइनस यल, डी माइनस यल, ये डी से डी कट गया, माइनस माइनस प्लस हो गया और यल से यल कट गया। यहां से यफ का मान आ गया 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट अपान में डी प्लस यल, डी इंटू डी प्लस यल। ठीक है, अब हमारा ई क्या हो जाएगा, ई बराबर होता है यफ अपान में क्यू नॉट, यफ अपान में क्यू नॉट। तो यहां से ई का मान हो जाएगा हमारा, ई विल बी इक्वल टू 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान में डी और डी प्लस यल, ये हो जाएगा हमारा ई का मान। ठीक है, तो इस तरीके से हम यूज करते हैं इंटीग्रेशन को। इंटीग्रेशन को हम क्या कह सकते हैं, सम, इन सारे पॉइंट्स का, छोटे छोटे जितने भी डी वाई छोटे छोटे डिफरेंशियल पॉइंट्स थे, सबका क्या कह सकते हैं, सम कह सकते हैं। ठीक है, सबकी वजह से फोर्स निकाल के सबको ऐड कर लिया गया, तो ये है इंटीग्रेशन। ठीक, ये बेसिक यूज है फिजिक्स में इंटीग्रेशन का। कुछ फार्मूले और देखते हैं। अब यहाँ पे कुछ इंटीग्रेशन के फार्मूले की बात करते हैं। इंटीग्रेशन x की पावर n होता है, x की पावर n + 1 अपान में n + 1। ठीक, इंटीग्रेशन साइन x होता है माइनस का cos x। ठीक, यहाँ पे सब में +c आता है। +c तब आएगा जब आप इनडेफिनिट इंटीग्रेशन कर रहे होगे, और +c नहीं आएगा जब आप डेफिनेट इंटीग्रेशन। डेफिनेट इंटीग्रेशन वो होता है जिसमें लिमिट लगी होती है, डेफिनेट इंटीग्रेशन वो होता है जिसमें लिमिट लगी होती है, इनडेफिनिट इंटीग्रेशन वो होता है जिसमें लिमिट नहीं लगी होती। ठीक है, cos x का जब आप करेंगे डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, तो ये आएगा sin x + c, sin x + c। ठीक है, और इंटीग्रेशन एक है इंपॉर्टेंट 1 अपान x, 1 अपान x। ठीक है, आगे आप पढ़ेंगे जब फिजिक्स में,
तो 1/x का अक्सर यूज करते हैं। 1/x बराबर होता है log x। 1/x बराबर क्या होता है? log x। लेकिन log जो है वो बेस e वाला है। यहां पे जो log आता है वो कौन सा है? बेस e वाला। ठीक है, इंटीग्रेशन e की पावर x dx ये बराबर क्या होता है? e की पावर x प्लस c। ठीक, इतने फार्मूले में लगभग आपकी 12th की फिजिक्स पूरी हो जाती है। ठीक है।